बच्चों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.3 के 3 प्रश्नों को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की जो वीडियोज हैं उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उन जो स्टार्टिंग की वीडियो है उनको देखना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि इतनी भिन्न हमको दे रखी हैं, इन अलग अलग भिन्नों को हमने एक तो दशमलव के रूप में लिखना है और दूसरा हमने बताना है जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। ये प्रकार हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, जो पहला वीडियो था। यानी कि दशमलव का प्रसार शांत हो सकता है, अशांत और आवर्ती हो सकता है, अशांत और अनावर्ती हो सकता है। यानी कि अगर अंग्रेजी में बात करें वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो सकता है। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला है 36/100, यानी कि 100 का भाग इसमें देना है। तो इसको आप आसानी से जो जीरो वाले होते हैं, जितना जीरो नीचे होता है उतने ही दशमलव के स्थान आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर खिसका दो। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, 2 स्थान खिसकाओगे तो 0.36 इसका उत्तर आ जाएगा। और आप भाग दे करके भी देख सकते हो, यानी कि इसका मतलब है 100 का भाग 36 में देना। 36 में तो भाग जाएगा नहीं, तो पहले 10 दशमलव लग जाएगा, उसके बाद यहाँ हम शून्य बढ़ाएंगे। अब इसमें देंगे 100 तिया 300, घटाएंगे तो 60, और फिर से जाएगा नहीं तो इसमें शून्य बढ़ाते हैं, 100 छक्का 600, तो 0.36। तो इसका आसान सा मेथड ये है कि 2 जीरो है तो 2 स्थान के बाद यहाँ दशमलव लगा दो। तो अब आपको ये देखना है कि ये दशमलव प्रसार कैसा है। ये दशमलव प्रसार आपका शांत है या टर्मिनेटिंग है। शांत का मतलब कि दशमलव खत्म हो जाते हैं, उसके बाद कोई संख्या नहीं आती है। तो पहला क्वेश्चन ये था तुम्हारा। अब अगला क्वेश्चन है 1/11। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा इसको देखने के लिए हम भाग दे लेते हैं। तो यानी कि 11 का भाग 1 में देना है। तो सबसे पहले भाग इसमें जाता नहीं है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, जीरो के बाद यहाँ शून्य पड़ता है। अब शून्य बढ़ाने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ फिर से क्वोशिएंट में जीरो आ जाएगा, इसकी लब्धि में फिर से जीरो आ जाएगा और एक शून्य और यहाँ बढ़ जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो ये 9 आ जाएगा, 99। अब इसमें हम घटाएंगे तो 1 आएगा। अब फिर जीरो बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ फिर जीरो आएगा, फिर इसमें 1 जीरो और बढ़ेगा तो फिर 99। तो फिर से 1। आपने देखा कि ये प्रोसेस रिपीट होते जाएगी, यानी कि इसका भाग देकर के कितना आ रहा है 0.0909, ये आते रहेगा 09 ... इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर बार लगा देते हैं। इसके ऊपर बार लगाने का मतलब ये है कि 09 का रिपीट हो रहा है, 09 इसमें। तो इसमें आपने देखा। तो आप अब दशमलव प्रसार कैसा है? तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत है, यानी खत्म नहीं होगा, इसका मतलब अशांत है। और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और अशांत के साथ साथ रिपीटिंग भी है, आवर्ती है। क्या है? यह है अशांत और आवर्ती। अशांत और आवर्ती, आवर्ती को रिपीटिंग बोलते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार ये हो गया। और ये किस प्रकार का है? अशांत है और आवर्ती। अशांत का मतलब खत्म नहीं, आवर्ती का मतलब तो बार बार आता है। क्या बार बार आ रहा है? 0 9, ये बार बार आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 4 से 1/8। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 धन 1/8 ऐसे भी लिखा जाता है। 4 पूरा है और 1/8
यानी कि ये फ्रैक्शन वाला है, ये इसको हम भाग दे करके देख लेते हैं। यानी कि ये 4 प्लस, अब भाग देके देख लेते हैं, 8 का भाग 1 में देना है कितना आएगा। इसका भाग इसमें जाएगा नहीं, तो सबसे पहले यहाँ 0 के बाद दशमलव और यहाँ 0 पड़ जाएगा। 8 एकम 8, कटाएंगे 2, यहाँ 0, ये 8 दूनी 16, कटाएंगे 4, फिर से 0 पड़ेगा, 8 पंचे 40। तो ये आया 8 का भाग 1 में देकर के 0.125। इसको हम लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 4.125। अब इसका दशमलव प्रसार देखना है कैसा है। दशमलव प्रसार शांत है इसका, यानी कि टर्मिनेटिंग है, और बस ये है शांत। इसका दशमलव प्रसार शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, यानी कि दशमलव इसके अब आगे को नहीं है, तो शांत हो गया है, तो ये इसका दशमलव प्रसाद है, टर्मिनेटिंग है। अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है, इसमें हम 3/13 है, इसको भी देख लेते हैं। 13 का भाग 3 में दे करके, यानी कि ये 13 है, इसका भाग हम 3 में देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो 0 के बाद दशमलव लगा देते हैं, यहाँ 0 पड़ जाएगा। अब देंगे 13 दूनी 26 और घटाएंगे तो 4, और फिर ये 0 पड़ेगा, 13 39, घटाएंगे तो 1, यहाँ 0 पड़ेगा, और फिर भी भाग में जाता है, तो लब्धि में यहाँ 0 आएगा, और यहाँ फिर 0 पड़ेगा, ये 13 91। अब घटाएंगे तो ये घटाने के बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9 आएगा। ये 13 फिर से मैं इस तरह का कर लेता हूँ, और 9 फिर से हमने 0 बढ़ाना पड़ेगा, भाग दे करके इससे आगे का जो है इसमें जाएगा 90 में, और 13 छक 78। ये उसके बाद मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ, ये वाला 6 में यहाँ लिख दिया है, 13 छक 78। अब इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12। अब इसके फिर इसमें फिर 0 पड़ेगा, तो 63 104, 13 117, यानी ये 9 आ रहा है, 13 117। अब घटाएंगे तो घटाने के बाद ये 3 आ गया। 3 वही था जो स्टार्टिंग में, अब यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यानी कि ये इस तरह का आ रहा है। इसके बाद फिर रिपीट होगा, मतलब कि फिर यही आएगा 230769, ये इसकी वैल्यू आएगी। इसको हम लिख लेते हैं 0.230769, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, यानी कि इसका रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब है ये अशांत है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, ये अशांत और आवर्ती, इसका रिपीट हो रहा है बार बार, अशांत और आवर्ती, इसका दशमलव प्रसार है अशांत और आवर्ती। अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और एंड रिपीटिंग, ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ तक बन गए। अब हम 2/11 इसको सॉल्व, इसको हम निकाल लेते हैं। अब 2/11 को हम चेक कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, यानी कि 2 का भाग 11 में देना है, सॉरी ये 11 का भाग 2 में देना है, इसका मतलब हुआ 11 का भाग 2 में देना है। तो भाग इसमें जाएगा नहीं, 0, फिर यहाँ पॉइंट, यहाँ 0 पड़ेगा, 11 एकम 11, घटाएंगे तो 9, उसके बाद यहाँ 0 पड़ेगा, और 11 18 ये 88, घटाएंगे तो 2, फिर से यहाँ 0 पड़ेगा, फिर वही देखो 18 11 एकम 11 9 0, ये 11 88, ये चलता रहेगा, यानी कि 1818 इसका रिपीट हो रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं 0.1818 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.1818।
या ऐसा भी कर सकते हो 0.18 के ऊपर बार। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत है और नॉन रिपीटिंग, मतलब कि रिपीटिंग है, आवर्ती है, जो बार बार आ रहा है वो आवर्ती है। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे, अशांत को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये बोलेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है लास्ट, इसको भी हम कर लेते हैं, यानी कि 400 का भाग 329 में देना है। इसको भी आप देख सकते हैं, 400 का भाग देना है 329, इसमें देना है। तो 5 जाएगा नहीं, ये छोटी संख्या है, ये दशमलव के बाद 0 पड़ेगा, ये 4 8 बार जाएगा, ये हम इसको घटाएंगे तो ये 90 आएगा। इसके बाद यहाँ फिर 0 पड़ेगा, ये 4 दूनी 800, घटाएंगे तो 100, यहाँ 0 पड़ेगा, 4 दूनी ये 800, घटाएंगे तो ये 200, फिर यहाँ 0 पड़ेगा, 4 पंचे 20, 2000 इतनी बार जाएगा। यानी कि ये इसका वैल्यू आ गया 0.8225। ये दशमलव कंप्लीट चला गया, ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार जो है ये शांत है। तो ये थे आपके पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा प्रश्न है, क्या आप जानते हैं 1/7 बराबर 0.142857 का पार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो इसका वैल्यू हमको दे रखा है और इनका वैल्यू हमने ये बिना भाग दे, बिना इसका भाग इसमें दिए ही ज्ञात करना है। ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसको देख लेते हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं कि इसमें दशमलव प्रसार क्या है? हाँ, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अब कैसे? तो कैसे इसको देख लेते हैं। तो हमको क्या दिया है? 1/7 बराबर इतना दिया है, तो 2/7 का वैल्यू निकालना है हमको। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/7 लिख सकता हूँ, बराबर 2 गुणा, अब 1/7 का वैल्यू तो हमें मालूम है, इतना है 0.142857 इसका बार। यानी कि इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, बिना भाग दिए उत्तर आ जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, इसको हम कर लेते हैं 2 पंचे 10, 1 है 11, 2 अट्ठे 16, 1 है 17, 2 दूनी 4, 1 है 5, 2 चक्को 8, 2 एकम 2। तो ये इतना इसका वैल्यू आ गया है। वैसे ही हम जो है अगला कर लेते हैं, 3/7 है, तो इसको भी हम 3 गुणा 1/7 ये कर लेंगे। यानी कि 3 गुणा 1/7 का वैल्यू जो है हमारे पास यही वैल्यू है 0.142857 इसका बार। इसको हमने सीधे गुणा कर देना है। इसको हम अगर गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद ये आता है 0 पॉइंट, ये आप सिंपली गुणा करेंगे, यानी कि 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15, 16, 17, 3 अट्ठे 24, 1 है 25, 3 दूनी 6, 7, 8, 3 चक्को 12, 2, 3 एकम 3, 1 है 4। तो ये इतना आ जाएगा इसका वैल्यू 428571। और इसी प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं, 4/7 को, इसको हम लिख लेंगे 4 गुणा 1/7 बराबर ये 4 गुणा 0.142857। यानी कि 4 को तुम 4 से इसको जब गुणा करोगे तो इसका वैल्यू जो मिलेगा हमको, ये वैल्यू आता है 0.142857
0.571428 ये वैल्यू इतना मिल जाएगा आपको। आप गुणा करके इसको देख लीजिएगा। और फिर है 5/7, इसको हम 5 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। तो 5 गुणा 1/7 का वही वैल्यू 0.142857 ये लिख सकते हैं। तो इसको जब हम गुणा करते हैं तो इसको गुणा करने के बाद इसका वैल्यू आता है 0.714285। तो ये इसके ऊपर से बार, और लास्ट जो वैल्यू है हमारा, इसको भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। इसको करके देख लेते हैं। आप क्या लिखोगे, 6/7 को 6 गुणा 1/7 बराबर 6 गुणा 1/7 की वैल्यू आप वही रखोगे 0.142857। इसको आपने गुणा कर देना है। जब आप इसको गुणा करते हो तो ये आता है 0.857142, ये इसकी वैल्यू आती है। तो आपने देखा सिंपली बिना भाग दिए हुए आप इनकी वैल्यू निकाल पा रहे हो। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे, इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न होगा। और आपको अगर ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। और जहां पर आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां PQ पूर्णांक है, Q ≠ 0, Q शून्य के बराबर नहीं है। तो 3 इसके पार्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इनको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे इसको P/Q के रूप में? इसका जो चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला, तो सबसे पहले हमको ये दिया गया, इसको मान लेते हैं हम। सबसे पहले माना x बराबर 0.6 बार, इसको हम मान लेते हैं। और इसका मतलब हुआ क्या, या ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये 0.666 ये होगा। इसका मतलब बार का मतलब है इसका ये रिपीट हो रहा है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अगले स्टेप में आप ऐसा करेंगे, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर आप लिख लेंगे दोनों पक्षों में, इस पक्ष में हम यहाँ भी, इसमें भी 10 से गुणा कर लेते हैं। तो क्या मिलता है, यानी कि आप ऐसा करेंगे जितना बार है उतने ही, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार है तो आप तब 10 से गुणा करेंगे ऐसे केसेस में। तो इसको हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को किया तो 10x, इसको करें या इसको करें बात एक ही है, यानी कि 10 से गुणा करने पर एक ही स्थान उधर को खिसक जाएगा। ये आ जाएगा 6.66 ... या हम ऐसा भी कर सकते हैं, या 10x = इसको आप लिख सकते हो 6 + 0.66 भी आप लिख सकते हैं। ऐसा करने से अच्छा आपको ये पड़ेगा कि आप ऐसा करिए, इसको 10x = 6.6 बार, ये कर लीजिए आप। यानी कि 6 दिए है, ये 666 है, इसको बार लिख लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन जो 2 है, 2 - 1 कर लेना है, 2 में से 1 को घटा लेना है। अब सिंपली आप देख लीजिए, एक बार मैं लिख लेता हूँ। 10x बराबर 6.6 बार है, और इक्वेशन 1 क्या है, x = 0.6 बार। इसको जब आप घटाओगे तो होगा क्या, यहाँ क्या बचेगा, ये वाला दशमलव के बाद वाला जो भाग है ये तो सारा 6 बार और 6 बार सेम है, इस तरफ कुछ नहीं बचा। तो 6 में से 0 गया तो यहाँ 6 बचेगा, ये इसमें से 1 ही घटेगा, ये 9x इस तरह का बचेगा। तो इसके बाद x = और या ये आ जाएगा 6/9 = ये आ जाएगा, अब 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आ जाएगा 2/3, x बराबर 2/3। तो हमने इसको क्या कर दिया, P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया है।
ये फाइनली क्या आ गया, x बराबर 2/3 ये आ गया। इसको हमने p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर दिया, जहाँ q शून्य के बराबर नहीं है। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब हम अगले दूसरे पार्ट को इसको कर लेते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा पार्ट ये है, इसको भी मान लेते हैं हम, हर किसी में हम मान के इसमें काम करेंगे। माना x बराबर 0.47 का बार है। अब पहले स्टेप में हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ओर 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 10x इक्वल टू ये 4.7 का बार इधर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर से इसको हम 10x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हम 10x से फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और इसको तो क्या होगा, ये 100x इक्वल टू, अब यहां करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, 7 बार का मतलब है 7 तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 47.7 या 47.7 का बार, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो देखिए आप ये कितना आ गया, 47.7 का बार, ये आ जाएगा 47.7 के ऊपर बार। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन 2 में से जो समीकरण 2 है उसमें से हम समीकरण 1 को घटा देंगे। तो आप देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, ये 100x में से 10x घटेगा। 100x में से 10x जब घटेगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 90x बचेगा। अब राइट हैंड साइड पर देखिए यहाँ है इतना, यहाँ है इतना, तो आप देखिए ये तो इतना है, इसके नीचे से लोग मैं लिख लेता हूँ 4.7 बार। तो इसको आप घटाओगे तो ये तो बार से बार तो पूरा घट जाएगा, और इसमें से ये 7 में से 4 गया 3, ये 43 आ जाएगा, यानी कि ये 43। तो x इक्वल टू लिख सकते हो 43/90। तो आपने इसको p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब इसका तीसरा पार्ट है, इसको भी हम कर लेते हैं। तो इसका तीसरा पार्ट ये है, इसका तीसरा पार्ट भी सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं, माना x इक्वल टू 0.001 का बार है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इन तीनों का रिपीट हो रहा होगा। कहने का मतलब ये है 0.001 इस तरह से ये सीरीज आगे को चलेगी। ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दोनों ओर 10 से नहीं, यहाँ 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो हम 1000 से गुणा करेंगे दोनों ओर। तो 1000 से दोनों तरफ गुणा करने पर कितना आएगा, ये 1000x आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, आप इसको 1000 से जब गुणा करोगे इसको, तो क्या यहाँ देखिएगा आप क्या आएगा, ये आ जाएगा 1.001 की सीरीज ऐसे चलेगी, या इसको 1.001 का बार भी आप लिख सकते हैं। इस सीरीज को इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसको आप गुणा करोगे तो 1000 से गुणा करके आपने देख लिया इतना आया, तो ये आ गया 1.001 का बार। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, वही समीकरण 2 में से जो समीकरण 1 है इसको हम घटाएंगे। तो समीकरण 2 क्या है, ये है, और समीकरण 1 ये है। 2 में से 1 घटाना है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे। 1000 में से 1 घटेगा तो 999x आएगा, बराबर। इसमें से ये घटेगा तो राइट हैंड साइड सेम है, वहां कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 1/, ये यहाँ चले जाएगा 1/999। इसको भी आपने p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर दिया, जहां q शून्य नहीं है। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन का तीसरे पार्ट का आंसर। तो अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, और इन तीनों क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा। और आपको चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
अगले क्वेश्चन के साथ, इससे आने वाले आगे जो क्वेश्चन है इसी प्रश्नावली के, उन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और कहीं पर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको पूछिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।